लालू के परिवारवाद को बिहार एनडीए ने पछाड़ा। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की कराई भारी किरकिरी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर लालू परिवार के सदस्य जब चुनाव लड़ते थे, चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव जीत जाते थे, विधायक या एमपी बन जाते थे, उसके बाद एनडीए नेताओं के द्वारा यही सवाल उठाया जाता था कि लालू परिवार की ओर से लालू प्रसाद यादव सिर्फ व सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बिहार की आम जनता, आम लीडर्स के बारे में नहीं सोचते। लेकिन दोस्तों, लालू के उस परिवारवाद जबकि चुनाव लड़कर उनके परिवार के सदस्य आखिर पद को हासिल किया करते थे, उसको पछाड़ दिया है एनडीए ने। एनडीए में परिवारवाद कुछ इस कदर पनप गया है कि अब बिहार की आम जनता यह पूछ रही है कि आखिर एनडीए में हो क्या रहा है। जिस एनडीए के द्वारा लगातार ही लालू प्रसाद के परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाया जाता था, वही एनडीए आज अपने परिवार यानी अपनी पार्टी में हुए परिवारवाद पर आखिर चुप्पी साध रखी है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पहले तो पिछले चुनाव तक जीतन मांझी के द्वारा एनडीए के ऊपर परिवारवाद को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया करता था। लेकिन इन दिनों आखिर एनडीए में जब 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ज्योति प्रकाश ने अचानक ही मंत्री पद का शपथ लेकर आखिर एनडीए की भारी किरकिरी करा दी है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर बिहार एनडीए भारी पड़ते हुए उसे पछाड़ दिया है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद कोई जानबूझकर किया गया परिवारवाद नहीं है। लालू प्रसाद यादव के सदस्य, उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़कर चुनाव जीतते थे, लेकिन उन पर सवाल उठाया जाता था कि लालू प्रसाद यादव बिहार की जनता, बिहार के लीडर्स के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ व सिर्फ अपने परिवार के उत्थान के लिए सोचते हैं। लेकिन इन दिनों आप देखेंगे तो वही सवाल अब एनडीए के ऊपर खड़ा हो गया है। बिहार की आम जनता यह सोचकर मजबूर है कि जिस एनडीए के द्वारा आखिर एक दिन लालू प्रसाद के ऊपर परिवारवाद को लेकर सवाल उठाया जाता था, वही एनडीए आज अपने अंदर परिवारवाद को लेकर आखिर चुप्पी साध रखी है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी तो हद ही कर देते हैं। पिछले चुनाव, विधानसभा का चुनाव देखा जाए या फिर अन्य कोई चुनाव देखा जाए, जीतन राम मांझी सिर्फ व सिर्फ अपने परिवार को अहमियत देते हैं। और इस बार तो गजब ही हो गया, जब वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में जीतन राम मांझी ने आखिर 6 सीटों में 5 सीटें सिर्फ व सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को ही दे दी। आखिर कोई कौन रहेगा? वह पुत्र वधू थी, बेटे थे, समधन थी। उसके बाद दोस्तों, आखिर उनके दामाद के भाई थे, उनके दामाद थे। आखिर इतने सारे अपने ही परिवार के सदस्यों को टिकट दिया जाना, यह तो घोर परिवारवाद है, जो सीधे ही बिना चश्मा लगाए ही आंखों से झलक जाता है। आखिर इस पर एनडीए चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या परिवारवाद शब्द किसी एक पार्टी के नेताओं पर लागू होता है? क्या परिवारवाद एनडीए पर लागू नहीं होता है? कम से कम एनडीए के नेताओं को इस पर बयान देना चाहिए था, क्योंकि एनडीए के एक नेता नहीं, वो तमाम नेता जो आज परिवारवाद से घिर चुके हैं, उन्हीं के द्वारा लालू प्रसाद यादव के ऊपर सवाल उठाया जाता था। क्या उस समय आम जनता के हितों की ख्याल रखने में एनडीए आगे थी? और क्या आज आम जनता का हित खत्म हो गया? क्या इस वक्त आम जनता को लीडर नहीं बनना है? क्या इस वक्त बिहार के अन्य लीडरों को मंत्री नहीं बनना है? इस पर तो चुप्पी तोड़नी चाहिए। आइए दोस्तों, जहां एक तरफ 20 नवंबर को गांधी मैदान में सीएम ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया था, मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ ले रहे थे, उस वक्त एनडीए के नेता जश्न मना रहे थे। जब ओथ समाप्त हो गई, जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हो गया, उसके बाद तमाम नेता, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों न हो, अपने घर पर जाकर खुशियां मनाना शुरू कर दिए। उधर देखेंगे तो जीतन राम मांझी भी खुशियों में आखिर
लोटपोट करना शुरू कर दिए, तो देखेंगे उधर तमाम एनडीए के घटक दल जश्न में मग्न थे। लेकिन किरकिरी उस समय शुरू हो गई जिस वक्त आम जनता की कानों तक ये बातें पहुंच गई कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ज्योति प्रकाश ना तो कोई चुनाव लड़े, ना तो विधायक बने, ना तो विधान परिषद बने, और सीधे ही जीन्स और शर्ट में जाकर स्टेज पर खड़े हो गए और मंत्री पद के शपथ ले लिए। आखिर ज्योति प्रकाश, जिसका नाम आज तक बिहार की एक भी जनता नहीं जानती थी, शायद नाम सुनी भी नहीं होगी, राजनीति का क अक्षर की जानकारी है या फिर नहीं, या तो वही समझते होंगे, लेकिन बिहार की जनता तो यह जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ज्योति प्रकाश राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनके पास राजनीति या फिर बिहार की समझ है या फिर नहीं, आखिर आम जनता ये भी सवाल पूछती है। लेकिन वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जो निर्णय लिया गया वह अपना निर्णय नहीं था। स्वाभाविक है, जब उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एनडीए के बड़े शीर्ष लीडर के सामने ये बातें कही गई होगी, उसके बाद ही शीर्ष लीडरों के द्वारा अनुमति के उपरांत उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ज्योति प्रकाश ने आखिर मंत्री पद का शपथ लिया है। तो यहाँ पर एनडीए के शीर्ष लीडर क्यों नहीं परिवारवाद के ऊपर सोचे? शीर्ष लीडर कम से कम ये तो सोचते कि मैंने पहले परिवारवाद के ऊपर कड़ा सवाल किया है, मेरे ऊपर भी सवाल किया जाएगा, कम से कम इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ज्योति प्रकाश आखिर बिना कोई पद धारण किए, बिना कोई चुनाव लड़े, डायरेक्ट ही मंत्री पद का शपथ ले लिए। यह तो आम जनता के साथ घोर अन्याय है, अन्य लीडरों के साथ घोर अन्याय है। क्या उन्हें मंत्री का पद नहीं चाहिए, जो वर्षों बिता दिए राजनीति करते करते, और जिसने राजनीति में अपना कदम भी नहीं रखा और सीधे डायरेक्ट ही मंत्री पद का शपथ ले लिए? दोस्तों, ये संविधान का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति आखिर बिना कोई चुनाव लड़े या कोई भी पद हासिल किए मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें कोई ना कोई सदन में चला जाना होगा। आखिर इसका भरपूर लाभ उठाया गया उपेंद्र कुशवाहा की ओर से। यहाँ पर कम से कम उपेंद्र कुशवाहा को भी सोचनी चाहिए थी कि कोई और जो 4 विधायक है, चारों में से कोई एक को मंत्री बनाया जाता। यह हो सकता था वो अपनी पत्नी को ही आखिर मंत्री पद की शपथ दिलवा देते, ये भी जायज़ माना जाता। लेकिन डायरेक्ट जिसने चुनाव नहीं लड़ा उसे मंत्री पद का शपथ दिलाकर उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एनडीए की भारी किरकिरी कराई गई है। अब तो बिहार की आम जनता एनडीए पर सवाल उठाना शुरू कर दी कि आखिर एनडीए कर क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा नहीं सोचे। उपेंद्र कुशवाहा सीधे अपने परिवार को सेट करने में लग गए। शायद वो भी जीतन राम मांझी से सीख लिए होंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी किसी और को नहीं यहाँ पर आगे बढ़ाने की सोचे है, सिर्फ अपना परिवार, अपनी बेटी का परिवार और अपने बेटे के ससुराल के परिवार पर ही फोकस रखे। अपने रिश्तेदार में सिर्फ ब सिर्फ खास रिश्तेदार पर ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। आम रिश्तेदार चाहे कहीं भी जाए, आम जनता चाहे कहीं भी जाए, आम लीडर चाहे कहीं भी जाए, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। ठीक वही नीति अपनाई गई उपेंद्र कुशवाहा की ओर से। सबसे पहले तो वो राज्यसभा सांसद है, उसके बाद वो भी चुनाव हार गए थे, परंतु यह तो बीजेपी का सौभाग्य कहा जाए, उनके स्तर से उन्हें राज्यसभा का पद दे दिया गया। लेकिन जब बीच चुनाव के दरमियान उनकी ओर से नखरे की गई थी, उस वक्त एक बार फिर से उन्हें मनाया गया था कि एक एमएलसी का पद भी आपको दिया जाएगा। शायद उपेंद्र कुशवाहा इसका भरपूर फायदा उठाए। वो सोच रहे होंगे कि बाद में एमएलसी का पद मिलेगा या फिर ना मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं, तो क्यों नहीं अपने बेटे को ही मंत्री बना दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, अपने तो हो गए, पत्नी भी विधायक बन गई, पत्नी भी चुनाव जीत गई, बेटे को सेटल कर लिए, एक ही बेटे हैं। अब आने वाले दिनों में ये भी हो सकता कि अपने पुत्र वधू को भी आखिर राजनीति में सेटल कर ले। ये बड़ा परिवारवाद आज एनडीए में देखने को मिला है। यहाँ पर अंधभक्त कहते होंगे इस पर ध्यान नहीं, अंधभक्त कहेंगे परिवार के बारे में हर कोई सोचता है। अरे परिवार के बारे में हर कोई सोचता है तो लालू परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचता? लालू परिवार के ऊपर बोलने से पहले कम से कम 4 बार सोचनी चाहिए थी।
लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि एनडीए आखिर पछाड़ दिया लालू के परिवारवाद को। अब तो लालू पर सवाल नहीं, अब तो एनडीए पर सवाल उठना शुरू हो गया कि परिवारवाद से भर गया है एनडीए। आम जनता कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेगी और एनडीए के अन्य नेता कैसे मंत्री पद को प्राप्त कर सकेंगे, यह बड़ा मुद्दा बन गया है। यह है दोस्तों आज की खबर। इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।